टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते टाइम हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए और मैं मर न जाऊं। विल कहता है कि मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टाइम होता तो मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहां पर खुशी से जिंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल